मनिउला सीट से जिला पंचायत क्षेत्र के प्रत्याशी हैं गोकुल परिहार, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं। काफ़ी दमखम इन्होंने लगाया हुआ है और कांटे का मुकाबला इनका बना हुआ है। गोकुल परिहार जी से पूछते हैं कि कैसा उनका चुनाव अभियान रहा और आज मतदान के दिन वो क्या महसूस कर रहे हैं। एक विवाद के बारे में भी वो बताएंगे हमको। गोकुल जी, क्या रहा? जी, सर्वप्रथम नमस्कार। मैं जिला पंचायत मनिउला से भी जिला पंचायत का यहाँ पर उम्मीदवार हूँ और आज मैं तमाम जहाँ पर पोलिंग बूथ है मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ वहाँ पे, तो लोगों का हमें समर्थन मिल रहा है। लेकिन एकमात्र जो मनिउला का जो हमारा ये बूथ है, पश्चिमी और पूर्वी, सबसे ज़्यादा मतदाता वहाँ पर हैं। वहाँ पर हम लोग के साथ जो वहाँ के जो मतदान जो हमारे पीठासीन अधिकारी हैं, जो हमारे पुलिस है और जो वहाँ के भाजपा के जो कार्यकर्ता है, वहाँ पर हमें एजेंट नहीं बनाने दे रहे, वहाँ पर हमें घुसने नहीं दे रहे हैं। जब हम वहाँ पर गए, हमारे साथी द्वारा हम जब अगर वहाँ पर पोलिंग बूथ के प्रांगण में वहाँ पर जाया गया तो वहाँ पर बीजेपी के लोगों ने वहाँ पर चेयर लगा के, टेबल लगा के लोगों को वहाँ पर वोट की अपील कर रहे हैं। और वहाँ पर पुलिस की एक मैडम आती है, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके द्वारा हमें बदतमीजी से बाहर भगाया जाता है। आप बताइए, मैं एक प्रत्याशी हूँ, मेरे को वहाँ पर पूछने का अधिकार है, एक पीठासीन अधिकारी जिसे पूछने का अधिकार है कि पोलिंग कितनी हुई, क्या हुआ और यहाँ कैसा माहौल बन रहा है। मेरे से उनसे नहीं मिलाया जाता है और मेरे साथ बदतमीजी करके किया जाता है। लेकिन मैंने इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि एक महिला है, महिला हमारे मातृशक्ति के रूप में है, इसलिए मैं वहाँ पर चुप था। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर पूरी फर्जी वोटिंग हो रही है। आप यकीन नहीं मानिए कि आप सोचिए कि 8 प्रत्याशी हैं जिला पंचायत में और सिर्फ हमारा पूर्वी वाले में एक बूथ में हमने रखा है। बाकी वहाँ पर कोई भी प्रत्याशी के वहाँ पर कोई भी यहाँ पर एजेंट नहीं है, बूथ एजेंट नहीं है। और वहाँ पर आप यकीन नहीं मानोगे, जो टोकन सिस्टम दे रहा, पर्चे से किसी और की वोट कोई और डाल रहा है। कम से कम मेरे सामने 60-70 लोगों ने फर्जी वोट डाल दिया और मेरे को बता रहे हैं। उसमें एक दो मेरे चित परिचित हैं और वो भी बता रहे हैं कि हमने किसी और के नाम का हमने वोट डाल दिया। तो मैंने इसके बाद अभी मैंने एसडीएम मैडम को कॉल किया और वहाँ पर जो हमारे निर्वाचन अधिकारी उनको कॉल किया, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कुछ नहीं किया जा रहा क्योंकि कहीं ना कहीं ये सत्ता के दबाव पे हैं और हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। अगर इन लोगों ने अगर इस तरीके से फर्जी मतदान करके अगर अपने प्रत्याशी को जिताना था तो हम मानते हैं कि इन लोगों ने वो पोलिंग बूथ ही इन्हें पूरा बीजेपी मय कर देना चाहिए था। हमें वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए था और इसका हम पूरा विरोध करते हैं। तो गोकुल परिहार ने लगाए हैं गंभीर आरोप, चुनावों की पूरी प्रक्रिया पर आरोप लगाए हैं और उन्होंने साफ साफ स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि उनको एजेंट बनाने नहीं दिया गया है और लोगों ने फर्जी मतदान भी किया है। आगे की कार्रवाई निर्वाचन आयोग करेगा, प्रशासन करेगा और हम बात करते रहेंगे संबंधित अधिकारियों से भी और लोगों से भी। तो आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र मतदान केंद्र से। सर, पंचायत चुनाव का भी चरण समाप्त हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है और आप अलग अलग लोकेशन पर जाके देख रहे हैं, अपना अवलोकन कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे परिदृश्य को लेकर? देखिए, पंचायत चुनाव में लगभग जनता ने अब तक फैसला कर लिया है। अब पूरी मुझे उम्मीद है कि इस बागेश्वर जनपद में हम पंचायतों में, विशेषकर जहां हमारे अधिकृत प्रत्याशी जिला पंचायतों में अच्छी संख्या में कांग्रेस जीत रही है। लेकिन दुख के साथ ये जो घटनाक्रम शासन का, प्रशासन का और भारतीय जनता पार्टी जो है, कल ही घटनाक्रम में आपने देखा ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही शराब गुंडागर्दी कर रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। और आज की बड़ी शर्मनाक अफसोस है, मैंने जिलाधिकारी से इस मामले को संज्ञान में मिला है कि मनिउला सीट में उसका बूथ ईस्ट और वेस्ट है। खुद हमारे जो वहाँ से प्रत्याशी हैं गोकुल परिहार, हर प्रत्याशी का चुनाव आयोग का नियम है कि वो बूथों की विजिट कर सकता है, कोई गड़बड़ियां ना हो रहा, उसको अंदर तक जाने की इजाजत है। वहाँ पर जो प्रशासनिक लोग थे उनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे एजेंट ने को अंदर बैठने नहीं दिया गया, सिर्फ हमारी पार्टी के लिए अन्य निर्दलीय प्रत्याशी के एजेंट को भी बैठने नहीं दिया गया, डराया गया, धमकाया गया। और जब हमारी पार्टी के गोकुल परिहार को शिकायत मिली, वो वहाँ विजिट में गए, उनके ऊपर भी भाजपा के असामाजिक तत्वों ने जाने नहीं दिया गया। वहां पर जो पीठासीन अधिकारी और पुलिस के संज्ञान में मामला है, तो उनके लोगों ने भी बीजेपी के लोगों को, असामाजिक तत्वों को सुरक्षित रखने के हमारे प्रत्याशी के साथ क्या कहते हैं बदतमीज का व्यवहार किया। ये किसी भी लोकतांत्रिक स्वस्थ परंपरा नहीं। मैंने जिलाधिकारी के नोटिस में भी लिया, मैंने कहा इस पर तुरंत आप संज्ञान में लो। इस तरह की बातें हो सकता है वहाँ पर फर्जी, बहुत बड़ा बूथ है, वहाँ फर्जी मतदान के लिए ये हो रहा है। सर, ओवरऑल जिले में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की स्थिति क्या रहने वाली है इस पंचायत चुनाव को लेकर?
सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत सबको बधाई है कि बहुत शांतिपूर्वक हमने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पूरे जनपद बागेश्वर के अंतर्गत करे हैं। जहां तक प्रत्येक जनपदवार विवरण की बात है, हमको लगता है कि हम लोग लगभग 12 से 13 जिला पंचायत की सीटें जीत कर आ रहे हैं पूरे जनपद से, और जो सीटें जीत रहे हैं वो बहुत बढ़िया मार्जिन से हम लोग जीत रहे हैं। और जिस प्रकार का माहौल हम सब लोगों को दिख रहा था इस पंचायत चुनाव में कि लगातार जनता के द्वारा कहा भी जा रहा था कि भाई इस बार परिवर्तन करना है। अगर जनता का यही रुख रहा और यही उनकी अपनी मनोभावना रही तो निश्चित तौर पर हमको लगता है कि 13 से फिर 14 भी सीटें हम लोग ला सकते हैं। तो ये प्रयास हमारा है और हम चाहेंगे कि भाई स्पष्ट बहुमत के साथ जिला पंचायत का अध्यक्ष इस बार कांग्रेस का बना। कांग्रेस ने अपने जितने भी अधिकृत प्रत्याशी करे वहाँ कहीं पर भी कोई भी जो है बागी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव नहीं लड़ा, तो एक बहुत बड़ी जीत हमारे लिए है। इस बात को हम सब लोग समझ भी रहे हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान है, लोगों का अपना प्रयास है, तो ये हम सब लोगों के लिए एक शुभ संकेत है। और इसी शुभ संकेत के आधार पर हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में तीनों ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष जीतेंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। अभी मनोड़ा में जो विवाद हुआ है कल और आज, उस बारे में आपकी टिप्पणी? वो भारतीय जनता पार्टी धन बल, बाहुबल और छल बल के नाम से चुनाव में प्रपंच करके चुनाव जीतना चाहती है, और उसका जीता जागता उदाहरण है कि गरुड़ जैसे शांति प्रिय क्षेत्र में मनोड़ा जिला पंचायत क्षेत्र को जो वहाँ से युवा मोर्चा के साथी लड़ रहे हैं, हमारे ही अपने जो प्रत्याशी वहाँ पर थे, भाजपा कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी भाई गोकुल परिहार जी, उनको चुनाव में न तो पीठासीन अधिकारी ने न पुलिस वालों ने अंदर जो है निरीक्षण के लिए तक जाने नहीं दिया। और जैसे ही वो मतदान स्थल के नजदीक में पहुंचे तो उनको जो है सीधे वहां से बाहर को जो है धुतकार कर भगाने का प्रयास किया गया। ये बहुत निंदनीय है। लोकतंत्र की परंपरा है, लोकतंत्र का अपना एक मजबूत आधार है कि कोई भी पंचायतों में चुनाव लड़े या विधायक का चुनाव लड़े, जिला लोकसभा का चुनाव लड़े, उसको अपने अपने बूथों के निरीक्षण में और जो उस समय की वस्तु स्थिति है उसकी जानकारी प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। लेकिन आज जिस प्रकार का व्यवहार मनोड़ा जिला पंचायत के अंतर्गत हमको देखने को मिला, ये बहुत निंदनीय है और उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और ऐसे लोग जिनको राजनीतिक पार्टियों से टिकट दिया है, संरक्षण मिला है, जिसकी वजह से वो राजनीतिक पार्टियां बदनाम हो रही हैं, उन पार्टियों की छवि धूमिल हो रही है, ऐसे लोगों के प्रति जो है पार्टी को भी सोचना चाहिए और तत्काल जो है इनको भी बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए।